Hello friends, today we are going to discuss about the hygiene rating in India and let's start with my introduction. My name is Hariom Tiwari and I did my MTech in food process engineering from the IIT Kharagpur and I secured all India rank 21 in GATE Agriculture 2019. एंड चलो आज देख स्टार्ट करते हैं फूड हाइजीन रेटिंग क्या होती है, कौन करवाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हर एक डिटेल से अपन जानकारी लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं, कहाँ से बनवाने रहते हैं, कौन बनवाएगा, हाइजीन रेटिंग के लिए कौन आएगा, क्या 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 किया जाएगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज एन हाइजीन रेटिंग? तो हाइजीन रेटिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द एफएसएसआई विद intent of ensuring that consumer make informed choice while eating out and also encouraging food business to showcase and improve their food hygiene standards। तो ये मेनली जो है कंज्यूमर को उसका सेफ फूड चूज़ करने के लिए हाइजीन रेटिंग सिस्टम गवर्नमेंट लाई है मार्केट में। तो इसका दो फायदे हैं, एक तो कंज्यूमर अपना रेस्टोरेंट और फूड चूज़ करने में उसको सहायता मिलेगी, साथ ही साथ फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं तो उनको अपने फूड सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है इन सभी के बारे में ऑडिट के थ्रू जानकारी मिलेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ अगर वो हाइजीन रेटिंग अपनी मेंटेन करने के लिए प्रयास करेंगे तो उनका फूड भी सेफ रहेगा। तो फूड सेफ्टी अपना एफएसएसआई जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है जान लेते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत स्थापित की गई है और ये सेंट्रल से ऑर्गेनाइज होती है। तो अपनी हाइजीन रेटिंग एजेंसीज को कौन मान्यता देता है? तो क्यूसीआई मान्यता देता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और हाइजीन रेटिंग एजेंसीज एचआरए इंडिया में कितनी है जानते हैं? और जैसे कि आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको 16 एजेंसीज मिलेगी, हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, लेकिन जैसे भी आप नेट पर अगर रजिस्टर्स एजेंसी जो भी हैं जिनको गवर्नमेंट द्वारा अथॉरिटी प्राप्त है, इसको अपन थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं हाइजीन रेटिंग के लिए। इसमें किस किस का हाइजीन रेटिंग होता है? तो जितने भी फूड प्रोमाइसेस हैं जिनके पास लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन है उन सभी का हाइजीन रेटिंग होना है। तो हाइजीन रेटिंग कौन करेगा? पहले इसको जान लेते हैं कि वाई हाइजीन रेटिंग क्यों करवाते हैं। तो बिजनेस ऑपरेटर को क्या फ़ायदा होगा और कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा? तो बिजनेस ऑपरेटर को फ़ायदा यह होगा कि जैसे आप हाइजीन रेटिंग के बारे में समझेंगे जानेंगे तो आपको फूड सेफ्टी से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप लोगों को फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र की एक ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसमें आपको सारी फूड सेफ्टी वाले, आपको अलग से कोई सुपरवाइज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी योजना के अंतर्गत आप अपना खुद का एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र बना सकते हैं। उसको सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है पोस्टेक से। उस ट्रेनिंग के बाद अपना अपने पर 25 स्टाफ के ऊपर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र आप रख सकते हैं। आपके स्टाफ में जो भी पढ़ा लिखा आदमी हो उसको आप फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो आपके पास फूड सेफ्टी, आपका सामान कभी ख़राब नहीं होगा, आपका कस्टमर का जो फीडबैक आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आपने हाइजीन रेटिंग मेंटेन की हुई है तो। अब कंज्यूमर को इससे क्या फ़ायदा होगा? कंज्यूमर अपना रेस्टोरेंट है, फूड है, वो चूज़ कर सकता है। इट इंश्योर्स द कंज्यूमर चॉइस। तो ये दो फायदे हैं इसके। कंज्यूमर को आपकी हाइजीन रेटिंग देखकर ही कंज्यूमर आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि हर हर रेस्टोरेंट, हर स्वीट शॉप, हर मीट शॉप, हर होटल्स के बाहर अपना हाइजीन रेटिंग होगा तो कस्टमर आने वाले समय में हाइजीन रेटिंग को देखकर ही अपना फूड को चूज़ करेंगे। तो इसका फ़ायदा आपको होगा, जितना जल्दी आप इसको समझ पाएंगे, इस चीज़ को गेन कर पाएंगे तो आपके लिए सभी के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट 5 स्टार हाइजीन रेटिंग। हाइजीन रेटिंग का आप लोगों को पता चली गया कौन करवाता है। एफएसएसआई करवाता है। कौन करती है? एचआरए करती है। हाइजीन रेटिंग एजेंसियां होती है जिनको गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको आप कहाँ से चेक करेंगे? उनके पास भी आपके पास लेटर होगा या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उनकी एजेंसी का नाम। और अब इसके बाद अपन देखते हैं अगर अपनी हाइजीन रेटिंग अपने को करवानी है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक पहले से डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखने होंगे। उसके अलावा आपका इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन में अपने को हाइजीन क्या क्या मेंटेन करेंगे ताकि अपने को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। तो डॉक्यूमेंट में आपको टोटल 20 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा और भी कुछ मांग सकते हैं लेकिन मेनली यही डॉक्यूमेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आता है फूड लाइसेंस।
और वाटर टेस्ट रिपोर्ट। ये दोनों सबसे ज़रूरी हैं जो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, जो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड मिल जाएगा। एक फोस्टेक ट्रेनिंग होती है जो आपको अपने 25 स्टाफ के ऊपर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना होता है। उसके लिए आपको एक फूड फोस्टेक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपने बिजनेस के अनुरूप लेना पड़ता है। तो उसका ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। आपका एक दिन का ट्रेनिंग होता है, 1 या 2 दिन का। उसके इस बाद आपका एक सुपरवाइज़र आप निर्धारित कर सकते हैं अपना को। उसके बाद एक फूड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, जो आपका जो भी बनता है, अगर सीड शॉप है तो आपका सीड का टेस्टिंग होगा। उसमें माइक्रोबियल टेस्टिंग, ई कोली टेस्टिंग वगैरह होता है। उसका फूड टेस्टिंग होता है, उसका टेस्ट आपको लैब से करवाना है। उसका रिपोर्ट अपने पास संभाल के रखना है। ये हर प्रतिवर्ष इसको करवाना ज़रूरी होता है। वाटर टेस्ट आपको प्रति 6 माह करवाना होता है। रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन की आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। और रॉ मटेरियल्स में आपके पास क्या क्या ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल का आपके पास स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए। क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास रॉ मटेरियल्स का कहाँ से आप लेते हैं, उसकी वेंडर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपका वेंडर से क्या सामान लेते हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, यही सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आपका रॉ मटेरियल्स के बिल आपके पास आपको संभाल के रखने हैं, ताकि आपके पास एज ए एविडेंस आपके पास रहे कि आप कहाँ से सामान लेते हैं। एज ए लिस्ट आपको डायरेक्टली अप्रूव नहीं होगी, आपके पास बिल भी उसके होने चाहिए। इसके बाद आपके पास टेम्परेचर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अपने जो भी फूड आप अगर कूलिंग टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कुकिंग करते हैं उसका टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे बेकरी शॉप में अपन ओवन में करते हैं तो उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लीनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लीनिंग रिकॉर्ड में भी 2 तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। एरिया वाइज क्लीनिंग होती है, इक्विपमेंट क्लीनिंग होती है। एरिया वाइज मतलब कि आपका जैसे आपके 4 रूम, एक अपन मकान में जैसे 4 रूम है तो चारों रूम की सफाई, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, इस तरह से अपना जितना भी एरिया है, रेस्टोरेंट 1, रेस्टोरेंट 2, किचन, हॉल, वॉशरूम, एनीथिंग आपको एरिया वाइज स्पेसिफाई करना। और हर चीज़ की सफाई होती है तो उसका टाइमिंग के साथ टिक मार्क करके अपना चेक बाई करके उसको नोटेट करना रहता है। इसी तरह इक्विपमेंट क्लीनिंग होती है जिसमें फ्रीजर्स, जितने भी आपके मशीन से, इन सभी की सफाई का रिकॉर्ड अपने को रखना रहता है। और उसके अलावा क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा आपको एक एनुअल मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अपने जितने भी फूड हैंडलर्स हैं, जो भी अपने वो खाने को छूते हैं या खाने को सर्व करते हैं, खाना पकाते हैं, उन सभी का अपने पास स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसका एक फॉर्मेट होता है, आगे चलकर आपको मैं शो करूँगा कि एफएसएसआई ने कौन सा फॉर्मेट दिया है। आपके पास पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए अपना, अपने प्रीमाइस में, अपने जो शॉप है वहाँ पर कितनी कीड़े मकोड़े आते हैं तो कितने दिन में अपनों को पेस्ट कंट्रोल की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें कितने दिन में अपनों को पेस्ट कंट्रोल करवाना है। उसके अनुसार अपने पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को बुलवाएं, पेस्ट कंट्रोल करवाएं और उसका बिल संभाल के रखें। ये बिल आपका चेक किए जा सकते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल फूड ग्रेड सर्टिफिकेट, जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं उसका फूड ग्रेड सर्टिफिकेट आता है। जहाँ से आप सामान लेते हैं उनसे आप मांग सकते हैं या फिर बिल आप उनको शो कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स, आप खुद का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। वो रिकॉर्ड आपको संभाल के रखने हैं। कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड्स, कस्टमर की आप कंप्लेंट सुनते हैं या नहीं, इसका पास आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आप या तो फीडबैक रजिस्टर रखते होंगे या कस्टमर कंप्लेंट बॉक्स आपके पास होगा। कंप्लेंट बॉक्स रखना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स से कंप्लेंट निकाल कर आप देखते हैं, कहाँ नोट करते हैं, उनके प्रति आपने क्या एक्शन लिया। अगर किसी कस्टमर ने बोला कि हमारे थाली में बाल आ गया है, खाने में बाल आ गया, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप अपनों अपने सारे स्टाफ को बोला कि आप हेड कैप लगाओ वगैरह करके। तो सारी चीज़ें नोटेड होनी चाहिए, आपको रजिस्टर में लिखनी होती है। सरकार आपसे एविडेंस मांगेगी, आपके पास कंप्लेन आती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको सारी चीज़ें इन रिटर्न फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स इन रिटर्न फॉर्म आपको दिखाने होंगे। आप बोलेंगे हमें बोलते हैं तो हम उनकी सुन लेते हैं, ऐसा काम नहीं चलता है। आपको एज एविडेंस सारा दिखाना पड़ता है। और उसके अलावा तो आपका जो वेस्ट ऑयल हो जाता होता है, अगर आपके पास ज़्यादा ऑयल यूज होता है और डीप फ्राई का आप कुछ काम करते हैं, तो आपके पास जो भी ऑयल बचता है उसका आप क्या करते हैं, किसको देते हैं। वैसे तो इसके लिए रुको करके एक अभियान चालू हुआ है, जिसमें एक रुको एजेंसीज होती है, वो जो अपना वेस्ट ऑयल होता है उसको कलेक्ट करती है और बायोडीजल में कन्वर्ट करती है, उनको देना होता है। उसके अलावा भी आप अगर सोप कंपनी को या किसी को भी देते हैं तो उसका अपने पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं। और उसका एड्रेस, उसकी
उसकी मान्यता क्या है, वो किस काम में ले रहा है, सारे आपके पास डिटेल होनी चाहिए। मेंटेनेंस रिकॉर्ड अपने को और कैलिब्रेशन रिकॉर्ड अपने को रखने हैं। चलिए जानते हैं एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में। तो आपका फूड लाइसेंस जो होगा, आपका जो फूड लाइसेंस जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखता है। लाइसेंस दो तरह के होते हैं। अगर आपका एनुअल टर्नओवर, आपकी बिक्री, अगर बिक्री या जो भी आप समझे, जो टर्नओवर होता है टोटल, आपका सामान जो बिक रहा, फायदा नहीं होता, टर्नओवर अगर 12 लाख से अधिक है तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और 12 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इस तरह का। और आपका फूड लाइसेंस हमेशा वैलिड होना चाहिए। जब भी आपका फूड लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो उससे एक महीने पहले आपको दोबारा आवेदन करना रहता है, अन्यथा आपके ऊपर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। ये चार्जेस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन अनुमानित मैं बता रहा हूँ इतने चार्जेस लगते हैं। तो अपना फूड लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए एक मंथ पहले ही अपना रिन्यूअल करवा लें। और अपना एक फोस्टेक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, वो कैसा दिखता है, ये इस तरह का कुछ अपना फोस्टेक ट्रेनिंग होता है। एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की अपने अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी का कैटरिंग का है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग का है, तो अलग अलग पोस्टेक ट्रेनिंग होते हैं, वो अपना ट्रेनिंग ले लें। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट अपना संभाल कर रखें। इसकी कुछ 2 साल की या 3 साल की वैलिडिटी होती है। उसके बाद फिर अपने को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट हर 2-3 साल में अपन लेते रहें। वाटर टेस्टिंग कैसे करवानी है, तो वाटर टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो IS 10-500 को अपने को करवाना है। उसके अंदर 64 पैरामीटर मस्ट बी देयर। वहाँ पर अपने 64 पैरामीटर्स की डिटेल्स होनी चाहिए। अब आपसे जो डिटेल्स, अगर प्रॉपरली आपसे वाटर टेस्ट करवाना है तो जो NABL लैब से होती है वहीं से अपने को करवाना है। अदरवाइज आप एक्सटर्नल लैब से भी करवा सकते हैं, लेकिन अपना ISO 10-500 के जो स्टैंडर्ड है उसको अपना अपना वाटर फॉलो करना चाहिए। फूड टेस्टिंग कहाँ से होगी, ये आपकी भी NABL लैब से भी करवा सकते हैं, एक्सटर्नल लैब से भी करवा सकते हैं। इसमें अपना माइक्रोबियल टेस्ट, इनमें E. coli वगैरह जो भी बैक्टीरिया वगैरह इनका सबका टेस्ट होता है, शेल्फ लाइफ की टेस्टिंग होती है। इन सभी की जांच के बाद अपने को रिपोर्ट रखनी है इनकी। और इन सब की जांच के बाद आपको अगला क्या ज़रूरत पड़ेगा, आपको पेस्ट कंट्रोल करवाना रहता है। तो अपने को सबसे पहले 2 पॉइंट होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें। अगर आपको लगता है कि अपना पूरा पैक है, अपने यहाँ पर कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, आप तो फ्रीक्वेंसी 1 महीने की रख सकते हैं। यूजुअली 15 दिन की रखनी होती है। अगर आपको लगता है कि अपने आप कीड़े मकोड़ों का थोड़ा कम संसाधन है, कम सोर्स है, तो अपन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। और कम से आपको ये फ्रीक्वेंसी खुद को डिसाइड करनी है अपने प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग अपने को पेस्ट कंट्रोल करवाते रहना है, उसके बिल संभाल के रखने हैं। और एक बात ध्यान रखें, पेस्ट कंट्रोल हमेशा अ, मान्यता प्राप्त एजेंसी से ही करवाएं, उनका बिल लें। उसके बाद आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड्स क्या रखने होते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड में आपको नॉर्मल फ्रीजर का जो टेम्परेचर रहता है वो 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको हाइजीन रेटिंग मेंटेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। डीप फ्रीजर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो -18 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो उसको रेगुलेट करें, मोनिटर करें। वेजिटेरियन आइटम कुकिंग का आप टेम्परेचर देखें, एक फूड थर्मामीटर आता है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे फूड थर्मामीटर आप मंगवा सकते हैं। इसकी रेंजेस 500 to 1000 के अराउंड आता है, तो आप इसको भी मंगवा सकते हैं। और मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड्स में क्या करना है, डेली टेम्परेचर नोट करने हैं। अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करें, इतने इतने टाइम अपने वो टेम्परेचर नोट करने हैं। और उनका अपना रजिस्टर मेंटेन करें, उसमें टेम्परेचर अपना हर एक, जहाँ भी आपका टेम्परेचर लगता है, एक तो कुकिंग में लगता है, एक सारे फ्रीजर रहते हैं, ओवन रहते हैं, इन सभी का अपने को टेम्परेचर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, तो मेंटेनेंस वाला जब भी आता है तो उससे बिल लें, उसके एक रजिस्टर में एंट्री करवाएं और उसका साइन करवा लें। और टाइम और किस चीज़ का उसने मेंटेनेंस किया है, एक तो आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, एक सडन मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है आपकी मशीन को ख़राब होने से पहले ही आपको एक बार हर महीने के हिसाब से अपने को चेकअप करवाना रहता है, उसकी चेकिंग की डिटेल अपने पास रहनी चाहिए। कैलिब्रेशन क्या होता है, जैसे अपना कोई भी डिस्प्ले है जो अपना टेम्परेचर शो कर रहा है वो सही होता है नहीं है। आपका फ्रिज अभी दिखा रहा है कि -18 डिग्री पर चल रहा है, लेकिन पता चले कि आपका फ्रिज का डिस्प्ले ख़राब हो गया है, वो अभी 10 डिग्री पर चल रहा है लेकिन -18 दिखा रहा है, तो उसका कैलिब्रेशन होता है।
तो कैलिब्रेशन आप कहाँ से करवाएं? आप इलेक्ट्रिशियन से करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगले वीडियो में या तो मैं खुद ही दिखा दूंगा कैसे करना है, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि अपने को डिस्प्ले का कैलिब्रेशन कैसे करना होता है। और इसके अपने को रिकॉर्ड रखने, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से करवाते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखें, या फिर खुद करते हैं तो रजिस्टर में इसकी एंट्री नोट करें। ठीक है सर। और इसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट किस परफॉर्मा पे बनता है? तो ये आपका एफएसएसआई द्वारा निर्धारित एक परफॉर्मा है। ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं इस परफॉर्मा पे अपने को, या फिर अगर ये टाइम टू टाइम अगर चेंज भी होता रहता है तो ये मेरे को ऑनलाइन मिला था, उससे मैंने आपको दिया है। आप इसको इसके बेसिस से भी करवा सकते हैं, और ऑनलाइन सर्च कर कर या अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से या जो भी आपकी पहचान में हो उनसे आप संपर्क करके एफएसएसआई का फॉर्मेट ले सकते हैं। और इसी फॉर्मेट अपने को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, पूरी जांच होती है उसके बाद ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और अपना वेजिटेबल सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड, अभी आपकी साग सब्जी जो भी आती है उसका अपने को सफाई कैसे करते हैं उसका रिकॉर्ड रखना है। डेट, टाइम, नेम ऑफ वेजिटेबल, केमिकल यूज, आप उसकी सफाई के लिए क्या यूज करते हैं, कौन कितना पानी यूज करते हैं, सब सारी डिटेल डालते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल्स नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट उसका टाइमिंग सफाई का, और कितनी सब्जी आई, कौन सी सब्जी की सफाई हुई, कम से कम इतना आपको करना ही है। अगर ज़्यादा डिटेल्स अपने नहीं रख सकते, अपना प्रीमाइसिस छोटा है, तो इतनी बड़ी टेबल्स ना बनाकर शॉर्ट में भी आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन अपने पास उनके क्लीनिंग के रिकॉर्ड होने चाहिए। किचन क्लीनिंग रिकॉर्ड्स में आपके पास ये जैसे एरिया वाइज क्लीनिंग होती है, इंट्रेंस लॉबी, ये अलग अलग टाइप के आपके एरिया हो सकते हैं। किसी का रेस्टोरेंट हो सकता है, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, अपने हिसाब से एरिया डिसाइड करें। पर डे आपको एक पेज भरना है, और उसमें डेट डालनी है, टाइम डालना है, कितनी बार आप सफाई करते हैं, जैसे टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, और इसी हिसाब से अपने को डेट डालनी है, और उसकी डेली एंट्री करनी होती है। आपका किचन इक्विपमेंट क्लीनिंग, तो आइटम टू बी क्लीन्ड, क्या आइटम की है, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज 1 अपने को उस पर अपना हर एक फ्रिज पे एक तो पहले उनका नाम डाल दे कि फ्रिज 1, फ्रिज 2, फ्रिज 3, फ्रिज 4, फ्रिज 5 करके, और ग्राइंडर 1, ग्राइंडर 2, ग्राइंडर 3, और कुकिंग वाले पे भी अपना कुछ मेंशन कर दे। हर चीज़ पे अपना नाम लिखाना चाहिए, जैसे अपन घर में गायों को नाम देते थे ना पुराने ज़माने में, इसी तरीके से अपने हर हर मशीन को अपने को अपना नाम देना है, और उसके हिसाब से उनका टेम्परेचर नोट करना है। और टेम्परेचर नहीं नोट करना है, उनका क्लीनिंग हुई ना या नहीं हुई, उसका टिक मार्क करना है, और टाइमिंग नोट करना है, क्लीनिंग हुई तो किस टाइम पर हुई, और उसने किसने चेक किया उसका भी साइन उस पर लगेगा। ये सारी डिटेल्स आपको रखनी होती है। कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड्स, तो ये इसका फॉर्मेट होता है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना कस्टमर कंप्लेंट बना सकते हैं। अपना या तो आप फीडबैक रजिस्टर रखते हैं, कंप्लेंट बॉक्स रखते हैं, तो कंप्लेंट बॉक्स में क्या कंप्लेंट आई, एक कॉलम बनाए, डेट ऑफ कंप्लेंट, डेट ऑफ कंप्लेंट का क्या मटेरियल था, आपने क्या एक्शन लिया, और साइन करवा दे जिसने भी इसके खिलाफ या इसके लिए जो भी एक्शन लिया गया है, और जिसने इस कंप्लेंट को अप्रूव किया है उसका साइन करवा लें। और ये वेजिटेबल सैनिटाइजेशन का हो गया। वेस्ट ऑयल रिकॉर्ड में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक प्लेस डिसाइड करना है कि कहाँ पर अपना वेस्ट ऑयल रखेंगे, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति भी आपके की रसोई के अंदर उस ऑयल को दोबारा गलती से यूज ना कर लें। और जिस डिब्बे में आप वेस्ट ऑयल रखते हैं उसके ऊपर टैग मार्क लगवाएं, वेस्ट ऑयल लिखवाएं, पर्ची लगाकर उसके ऊपर लिखते हैं कि वेस्ट ऑयल है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उस जो आपका ऑयल बचता है, कितना क्वांटिटी में पर डे बच रहा है, उसका एक जगह एंट्री करें। जब भी आपका ऑयल लेने वाला आता है तो उससे उस पर एंट्री करवाएं कि कितना ऑयल ले गया है, और उसका एड्रेस डालें, उसकी कंपनी का नेम उसमें डालें, और डेट डालें और टाइम डालें। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अब अपने को हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है प्रीमाइसिस में, तो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। हाइजीन एक तो अपने को नॉर्मली साफ़ सफाई दिखती है अपनी आँखों से, कि अपने वो किचन में घुसते ही हर जगह सफाई होनी चाहिए, डस्टबिन होने चाहिए। ये नॉर्मल सफाई के अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपकी फूड सेफ्टी को आपको कैसे इंश्योर करने हैं, ये सारी बातें इसमें मायने रखती है। एक नॉर्मल होटल वाला होता है, पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को फूड सेफ्टी क्या होता है कि अपना अपन परेशान हो जाते हैं बहुत सी बार कि कीड़े मकोड़े, बारिश के टाइम पे कोई कस्टमर आके बोलता है कि यार हमारी थाली में कीड़ा आ गया, हमारी सब्जी में ये मक्खी आ गई है। तो इन सभी चीज़ों को फूड सेफ्टी के तहत इंश्योर किया जा सकता है कि इन चीज़ों से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो इनके लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जब भी हाइजीन रेटिंग होती है तो ध्यान में रखी जाती है। जैसे आप कीड़ों से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करते हैं,
अगर आपका खुला प्रीमाइसेस है तो आप तो चारों तरफ से जाली से उसको कवर करवा दें, ताकि बारिश के मौसम में या जब भी ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा आए तो आपकी फूड उससे सेफ रहे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि खिड़कियों में जाली लगी है, तो जितनी भी खिड़कियाँ हैं उनमें हमेशा जाली होनी चाहिए, क्योंकि खिड़कियाँ हमेशा खोलने के लिए ही होती हैं। तो खिड़कियाँ तो हमेशा खुलेगी, तो उनके ऊपर जाली होनी चाहिए। और इसके बाद अपने जितने भी दरवाजे होते हैं, दरवाजे में से आते हैं या तो अपने कीड़े मकोड़े, तो एक तरह के एयर कर्टन होते हैं। ये एयर कर्टन क्या करते हैं, इनसे हवा निकलती है, जो अपन आदमियों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कीड़े मकोड़े जब भी अंदर आएंगे तो हवा के दबाव की वजह से आपके प्रीमाइस के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और एक तरह के ये होते हैं प्लास्टिक बैरियर्स होते हैं, जो आपको आपके प्रीमाइस में आगे लगे थे, कोई फैक्ट्री होती है, आपने अधिकतर देखा होगा। ये इसीलिए होते हैं, धूल को रोकते हैं, मिट्टी को रोकते हैं, कीड़े मकोड़ों को अंदर आने से रोकते हैं। और आपका इजी वे में आप लोग का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अंदर आ जा सकता है, इसलिए इस तरह की सुविधा अपने को देनी होती है। और इतना सब नहीं कर सकते, नॉर्मल अपन प्लास्टिक कर्टन भी लगा सकते हैं, लेकिन कीड़ों मकोड़ों को रोकने के लिए अपने को कुछ ना कुछ सुविधा करनी है अपने। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का करवाएं, अपने सुविधा अनुसार किसी भी तरह का करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर कीड़े मकोड़ों के रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। और आप बर्तन की सफाई कैसे होती है, तो ये 3 स्टेप सफाई होती है। अपने बर्तनों की सफाई का प्रोसेस हम को रखना है। बर्तन सिर्फ एक बार दो धुलाई में बर्तन साफ नहीं होते, बर्तन की धुलाई के लिए 3 बार उनकी धुलाई होती है। पहली बार में आपको आपका जो भी डिटर्जेंट है या जो भी आपका केमिकल उसकी साथ धुलाई करते हैं, उसके बाद आपको गर्म पानी में उसकी धुलाई करनी है। लास्ट में जो सैनिटाइज उसको करना है। सैनिटाइजिंग के लिए कौन से केमिकल यूज होते हैं आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा अपने को अगर वेज और नॉन वेज अपने पास दोनों आइटम बनते हैं, तो अपने को उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि इस एरिया में वेज बनेगा, इस एरिया में नॉन वेज बनेगा, क्योंकि हमेशा आपके पास सिर्फ नॉन वेज वाले ग्राहक ही नहीं आते हैं, आपके पास वेज वाले भी आ जाते हैं। तो उनकी उनकी जो आपका उनका भरोसा है वो बनाए रखने के लिए आपको कभी भी आपके जो एम्प्लॉई है वो गलती ना करे, इसलिए आपको प्रॉपर टैगिंग करनी होती है कि भैया ये वेज वाला एरिया है, ये नॉन वेज वाला एरिया है। इस तरह से आप वहाँ पे स्टिकर लगा दें, और जो फ्रिज है उस फ्रिज के ऊपर भी अपना टैग लगा दें कि ये वेज वाला फ्रिज है, नॉन वेज वाला फ्रिज है। अपने को जो कच्चा माल होता है उसको अलग फ्रिज में रखना है या फिर अलग पोर्शन में रखना है, जो पका हुआ माल रखता है उसको अलग फ्रिज में रखना है। जैसे कटी हुई सब्जियां हैं तो इनको अलग फ्रिज में रखना है, या फ्रिज में भी ऊपर नीचे पोर्शन करके रखना है। ये चीज़ें अपने को हमेशा में ध्यान में रखनी है। अब कोई भी कटी हुई सब्जियां हैं अगर ज़्यादा देर यूज हो रही हैं, कोई भी पका हुआ माल है, वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। आप इस तरह से पन्नी से उनको कवर कर सकते हैं, ये पन्नी भी फूड ग्रेड की होनी चाहिए। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कौन सी आपको ये यूज करनी है। पूरा फूड पूरी प्रोसेस में कवर्ड होना चाहिए हमेशा, आपको जहाँ सर्व भी करते हैं तो आपको फूड कवर्ड होना चाहिए। और अगर आपको 6 घंटे से या फिर फूड को ज़्यादा देर यूज करना है तो आपको उसको विद इन 2 आवर अपने को फ्रिज में उसको रखना होता है। उसको 2 घंटे के अंदर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तभी आप उसको दोबारा यूज कर पाएंगे। अगर अपने को थोड़ी देर के लिए इसको तुरंत सर्व करना है, 2 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को खिलाना है, तो आप उसको गर्म रख सकते हैं। आपके सारे बर्तन साफ होने चाहिए। कभी ऐसा होता है कि अपनी कढ़ाई वढ़ाई बहुत काली हो जाती है और उनके आसपास अपना खाद्य पदार्थ जमा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसकी वीकली हाई क्लीनिंग करवाएं, केमिकल्स आते हैं, अपनी कढ़ाइयाँ वापस से नई जैसी हो जाएगी, तो उनकी सफाई करवाएं। जो पुराने ज़माने के अधिकतर जो होटल्स थे उनमें आपको देखने को मिलेंगे कढ़ाइयाँ इतनी काली हो चुकी है, वो सबसे आपको हेल्थ को सबसे ज़्यादा खराब करती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा प्रेमाइस है उसमें पेंट इस तरह का नहीं करवाएं, चूना करवा लिया, पता चले चूना ही गिर रहा है खाने में, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉपर पेंट करवाना होता है। अगर आप सक्षम हैं, आपके पास प्रॉपर पैसा है, तो टाइल्स लगवा सकते हैं, और या फिर आप प्लास्टिक पेंट करवा सकते हैं। लेकिन अपना पेंट, या अगर आपका छोटा प्रीमाइसिस भी है तो इस तरह का पेंट करवाएं ताकि वो पानी ना सोखे और अपने खाने में भी नहीं गिरे। तो इस तरह की आपको सुविधा करनी है। ये कुछ होते हैं, आपको ये इंसेक्ट ट्रैप अब लगवा सकते हैं अपने इसमें, ये चूहे वगैरह पकड़ने के लिए अगर गलती से आ भी जाएं, एक कंप्लेंट बॉक्स अपने को लगवाना रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे कर लेंगे, अपने डस्टबिन हमेशा खुले नहीं रहने चाहिए। इस तरह के आप कवर्ड डस्टबिन यूज करेंगे तो आपके जो डस्टबिन में जो मक्खियाँ वगैरह जम जाती है, वो फिर खाने पे आकर बैठती है। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको लगेगा इतना सारा बर्डन हो गया, लेकिन आपके अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं होंगी तो आप हक से अपने कस्टमर को अंदर किचन में बुला सकते हैं,
वरना फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ओनली स्टाफ अलाउ। वो ओनली स्टाफ अलाउ वही लोग लिखते हैं जो जिनके यहाँ सफाई नहीं होती है। आप हक से अपने कस्टमर को अंदर अलाउ कर सकते हैं अगर आप पूरी फूड सेफ्टी अलाउ करते हैं। और इसीलिए भारत सरकार हाइजीन रेटिंग करवा रही है, ताकि जो भी ऑडिट वाले आते हैं वो चेक करेंगे और उसके बेसिस पे आपको रेटिंग देंगे। आप कस्टमर को अलाउ करो ना करो, कस्टमर उस रेटिंग को देख कर आपकी जानकारी निकाल लेगा। तो अपने को ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप कस्टमर को बुला सकते हैं। आपका कस्टमर से आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे कि हाँ भैया हमारे शहर में एक हाइजीन रेटिंग वाला भी अ, ये होटल है, हाइजीन रेटिंग वाला रेस्टोरेंट है, हाइजीन रेटिंग वाला स्वीट शॉप है। इन सभी के लिए आपको पता चलेगा। और जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा तो आप ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगे। आप कभी किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक मक्खी नहीं मिलेगी, वो मक्खी को भी लेके स्टिक लेके पकड़ने आते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल वाले कभी आपने देखा बिस्किट के अंदर मक्खी मिल गई, बिस्किट के अंदर बाल मिल गया? बहुत कम मिलेगा, करोड़ों में से एक पैकेट होता है। उसके लिए भी वो लोग पर्टिकुलर अपने आदमियों को बेचते हैं। अगर किसी में निकल गया, उनकी कंप्लेंट का सिस्टम जो होता है वो एक, आपके कभी कोई धागा निकल गया, बाल निकल गया, तो आप उस नंबर पे कॉल करें, आपके पास प्रॉपरली आदमी आएगा, वो आपका बिस्किट पैकेट है, नमकीन पैकेट है, वो लेके जाएगा। या फिर आपको उसके लिए रिफंड करेगा, कुछ चार्ज वो पे करेंगे। आपकी प्रॉपर कंप्लेंट सुनते हैं तब वो जाके अपना कंपनियों पर भरोसा करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रिटानिया है, पार्ले है, अमूल है, ये सब कैसे करती हैं? कभी आपने देखा अमूल के दूध के अंदर मक्खी मिल गई हो, अमूल के दूध के अंदर ये मिल गया, कीड़ा मिल गया? कभी नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलता है? वो सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। हम माना हमारा छोटा प्रीमाइसिस है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे फॉरेन में ये सारी चीज़ें हैं ना, एक छोटी सी चाय की दुकान भी होती है, आपको वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर वे में मिलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, पूरे स्टाफ को हैंड ग्लव्स, एप्रन, मास्क और हेड गियर, जो आपकी टोपी आती है जाली वाली, वो पहना के हमेशा रखें। वो टोपी जाली वाली जो आती है वो इसीलिए होती है कि आपकी भोजन में कभी भी बाल ना गिरे। आपके पूरे अपने पता नहीं चलता, अपने बाल गिरे हुए रहते हैं फर्श पर। वो बाल सबसे पहले अपने बर्तन को चिपकते हैं, वो बर्तन से फिर खाने में जाते हैं। तो बाल अपने गिरे ही ना, कोई भी अपने कान के हो, अपना जो भी अप्रेन लगवाए पूरा कवर्ड होना चाहिए, यहाँ कान भी उसको कवर्ड करना है। अपने नाखून हमेशा कटे होने चाहिए, जैसे कि ये कड़ा वगैरह नहीं पहनना है, और घड़ी वगैरह नहीं पहननी है। किचन में काम करने वाले को धागा वगैरह नहीं पहनना है, ज्वेलरी नहीं पहननी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अपने स्टाफ को इस तरह से ट्रेन करें। अपना पूरा जो भी स्टॉक वाला है इसको रेक्स पे प्रॉपर जमाएं। कोई भी क्लीनिंग वाला सामान जो रहता है उसको वहाँ पर नहीं रखना है फूड मटेरियल के साथ में। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हाइजीन रेटिंग का जो अपना हाइजीन रेटिंग का जो सर्टिफिकेट आएगा किस तरह का दिखता है, ये किस इस तरह का आपको दिखेगा। और जैसे आपको इसमें देख रहे हैं 5 स्टार आएंगे तो आप 5 बार स्माइल कर सकते हैं और दिल खोल के कह सकते हैं कि आई एम एक्सीलेंट, ओवर फूड प्रीमाइस इज एक्सीलेंट। और आप आकर हमारा किचन देख सकते हैं, हमारा होटल देख सकते हैं, हमारा रेस्टोरेंट देख सकते हैं। और इसी तरह से आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सीलेंट फूड फूड प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।